आप लोग सोचते होंगे कि हमारी वर्तमान सभ्यता पूर्ण विकसित है या आगे चलकर हो जाएगी, लेकिन क्या आप यह जानते हैं कि हमारी यह सभ्यता अभी भी इतनी विकसित नहीं है जितनी पहले की कई और सभ्यता विकसित रही हैं और बाद में नष्ट हो गईं, जिनके सबूत हमारे आज के वैज्ञानिकों ने ढूंढ निकाले हैं। और वो सभ्यताएं इतनी ज़्यादा विकसित थीं कि जिसका कोई अंदाज़ा भी नहीं लगाया जा सकता। इसलिए हमारी इस पृथ्वी पर आज भी ऐसे रहस्य हैं जिनको हमारी आज की तकनीक और विज्ञान समझ ही नहीं पा रहा है और शायद कभी समझ भी नहीं सकता। जब कोई भी सभ्यता पूर्ण विकसित हो जाती है तो फिर वह नष्ट हो जाती है। ये बिल्कुल वैसा ही है जीवन चक्र की तरह। ऐसे ही न जाने कितनी सभ्यता आईं और गईं, जिसका एक उदाहरण मैं आज आपको दूंगा तर्क और सबूत के साथ। जैसे कि आपने सुना होगा रामायण और महाभारत के बारे में कि उस समय विमान हुआ करते थे। ऐसा हमने अपने बड़ों से सुना है और हिंदू धर्म ग्रंथों में भी इसका वर्णन कई जगह किया गया है। हाल ही में एक खोज के मुताबिक एक जानकारी सामने आई। अफगानिस्तान में एक 5000 साल पुराना विमान मिला है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि यह महाभारत के समय का हो सकता है। 5000 साल पुराना विमान गुफा में मिला। वायर.com और यूएस एयरफोर्स की लीक इंफॉर्मेशन के मुताबिक साल 2012 में 5000 साल पुराने फ्लाइंग मशीन का पता चला था। एक रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि यह प्राचीन काल के 5000 वर्ष पुराने एक विमान को हाल ही में अफगानिस्तान की एक गुफा में पाया गया और इसे तलाशने में अमेरिकी नेवी सील कमांडो रहस्यमय तरीके से गायब भी हो चुके हैं। लेकिन जिन 8 कमांडो ने इस विमान के पास जाने की कोशिश की, उनका अब तक कुछ भी पता नहीं चला है। विमान के ढूंढने वाले लापता हैं या उनकी मौत हो गई। कहा जा रहा है कि यह विमान रेगिस्तानी इलाके के एक टाइम वेल में फंसा हुआ है। यह अफगानिस्तान की सबसे दुर्गम पर्वत श्रृंखलाओं में कहीं दबा हुआ है। इसके कारण ही यह सुरक्षित बना है। सबसे ज़्यादा हैरान करने वाली बात तो यह है कि इस विमान के पास जाने की चेष्टा करने वाला कोई भी व्यक्ति इसके प्रभाव के कारण रहस्यमय तरीके से गायब या अदृश्य हो जाता है। माना जा रहा है यह 5000 साल पुराना विमान महाभारत काल का है और इसके आकार प्रकार का विवरण महाभारत के अन्य प्राचीन हिंदू ग्रंथों में किया गया है। पौराणिक ग्रंथों के मुताबिक विमान एक स्ट्रेंज एनर्जी से प्रोटेक्ट रहता है, इसलिए जब सैनिकों ने इसे गुफा से निकालने की कोशिश की तो वे इसके टाइम वेल के कारण सील कमांडो अचानक गायब हो गए या फिर मारे गए। टाइम वेल विमान की प्रोटेक्ट शील्ड है। यह इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक रेडिएशन ग्रेविटी फील्ड जैसा है। पहली बार इसके बारे में ऋषि भारद्वाज ने विमान शास्त्र थ्योरी में जिक्र किया था। साल 2013 की गर्मियों में कई वेस्टर्न कंट्रीज के लीडर ने अफगानिस्तान का सीक्रेट टूर किया था। इसमें ओबामा के साथ ब्रिटिश पीएम डेविड कैमरन, पूर्व फ्रेंच प्रेसिडेंट निकोलस सरकोजी और जर्मन चांसलर एंगेला मार्केल भी शामिल थीं। निकोलस सरकोजी उस समय भारत में थे, लेकिन उन्हें अचानक अफगानिस्तान जाना पड़ा था। 5000 साल पुराने विमान मिलने के बाद तमाम पश्चिमी देशों के नेताओं के बीच हलचल मच गई। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने इसमें काफ़ी दिलचस्पी दिखाई। खबरें तो यहाँ तक हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी राष्ट्रीय अध्यक्षों के साथ मिलकर इस साइट का अति गोपनीय दौरा भी कर चुके हैं। रशियन फॉरेन इंटेलिजेंस सर्विस (FVR) का कहना है कि यह महाभारत के समय का 5000 साल पुराना विमान है और जब इसका इंजन शुरू होता है तो इससे बहुत तेज रोशनी निकलती है। एजेंसी ने अपनी रिपोर्ट में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को सौंप दी है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि इस विमान में 4 मजबूत पहिए लगे हैं और यह प्रज्वलनशील हथियारों से लैस है। यह आग फेंकने वाली मिसाइलों से भी लैस था। इसमें एक अन्य डेडली वीपन रिएक्टर का इस्तेमाल भी होता था। यह अपने टारगेट पर तेज लाइट फेंककर उस पर हमला करता था। इसके द्वारा अन्य घातक हथियारों का भी इस्तेमाल किया जाता है और जब इन्हें किसी लक्ष्य पर केंद्रित कर प्रक्षेपित किया जाता है तो ये अपनी शक्ति के साथ लक्ष्य को भस्म कर देते हैं। ऐसा माना जा रहा है कि यह प्रागैतिहासिक मिसाइलों से संबंधित विवरण है। अमेरिकी सेना के वैज्ञानिकों का कहना है कि जब सेना के कमांडो इसे निकालने का प्रयास कर रहे थे तभी इसका टाइम वेल सक्रिय हो गया और इसके सक्रिय होते ही 8 सील कमांडो गायब हो गए। वैज्ञानिकों का कहना है कि यह टाइम वेल सर्पाकार है और इसके संपर्क में आते ही सभी जीवित प्राणी का अस्तित्व इस तरह समाप्त हो जाता है मानो जैसे वो मौजूद ही नहीं थे।
संस्कृत भाषा में विमान केवल उड़ने वाला वाहन ही नहीं होता, वरन इसके कई अर्थ हो सकते हैं। यह किसी मंदिर या महल के आकार का भी हो सकता है। रामायण में भी पुष्पक विमान का उल्लेख मिलता है, जिसमें बैठकर रावण सीता को हर ले गया था, और हनुमान भी सीता की खोज में समुद्र पार लंका उड़कर ही पहुंचे थे। रावण के पास पुष्पक विमान था, जिसे उसने अपने भाई कुबेर से हथिया लिया था। राम रावण युद्ध के बाद श्री राम ने सीता, लक्ष्मण तथा अन्य लोगों के साथ सुदूर दक्षिण स्थित लंका में कई हजार किलोमीटर उत्तर भारत में अयोध्या तक की दूरी हवाई मार्ग से पुष्पक विमान द्वारा ही तय की थी। इन सभी उल्लेखों में मनुष्य द्वारा आकाश में उड़ने वाली बात इतनी बार कही गई है, जिससे इन सभी चीजों पर विश्वास करने का मन करता है। कई प्राचीन सभ्यताएं कोई ऐसी तकनीक का आविष्कार कर चुकी थीं, जिनकी सहायता से वे आसानी से आकाश में उड़ सकते थे। सबसे महत्वपूर्ण है 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व महर्षि भारद्वाज द्वारा लिखित वैमानिक शास्त्र में एक उड़ने वाले यंत्र विमान के 536 प्रकारों का वर्णन किया गया था तथा हवाई युद्ध के कई नियम भी बताए गए थे। और इसी आधार पर बॉलीवुड में एक फिल्म भी बनाई गई थी, जिसका नाम था हवाई जादे। वैमानिक शास्त्र में भारद्वाज मुनि ने विमान की परिभाषा, विमान का चालक, आकाश मार्ग, वैमानिकी के कपड़े, विमान के पुर्जे तथा उन्हें बनाने हेतु विभिन्न धातुओं का वर्णन किया था। यह वर्णन आधुनिक युग में विमान निर्माण की प्रक्रिया में काफी मिलता है। तो दोस्तों, ये था उड़ने वाली टाइम मशीन का रहस्य। और अगर आप धार्मिक हैं तो शायद आपको इस पर यकीन हो जाएगा, और अगर आप थोड़े वैज्ञानिक सोच वाले हैं तो भी आपको इस पर यकीन हो जाएगा, क्योंकि हम वैज्ञानिकों द्वारा ढूंढे सबूतों को इग्नोर नहीं कर सकते। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी पसंद आई होगी। अगर आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए बाय बाय। For more updates, subscribe to our channel.